उनकी बदौलत ही सरकार बनी है। हम 2018 में ही आ गए थे। 6 दिन हम पे गोली चली थी, यहाँ FIR भी हुई थी हमारे खिलाफ पे, फायरिंग भी हुई थी, लाठीचार्ज भी नहीं हुआ। आने देंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, इसे नहीं चलने देंगे हम किसी भी। साल में कांग्रेस लूटा तो इन्होंने बर्बाद कराया है देश को। हम सर बात ये नहीं है कि लूटा किसने, अपन न कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं न भाजपा का। पहले मोदी जी को वोट दिया था, मोदी आया, देश बचाया, और हमारे जोगी मंदिर में घंटा बजा रहे थे, आज मुख्यमंत्री बन गए। नमस्कार, मैं रितेश पारिक स्वागत करता हूं आप सभी का द उड़ान साथ साथ में। आज हम हैं गाजीपुर बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर जहां पे किसानों ने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और इनका कहना है कि जब तक कानून वापस नहीं होंगे तब तक ये यहाँ से नहीं हटेंगे। और आप देख सकते हैं कि किसान किस तरीके से विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ भी किसान मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि किस प्रकार से उनमें गुस्सा है सरकार के प्रति। सर, सरकार ने आपसे बात करने की कोशिश की, आपने भी बात की, उसके बावजूद मोदी सरकार पीछे हटती नज़र नहीं आ रही और आप भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। सर फिर समाधान कैसे निकलेगा? सर तो 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आपका अभिनंदन करते हैं कि उस माँ का कोट कोट प्रणाम है जिस माँ ने तुम्हें खिलाया ही हमें और आपको मिलाया है। जो माँ गंगा और माँ नर्मदे को बेच दे और इस पावन धरा का सौदा कर दे, उस पर क्या बात करें। क्योंकि माँ ना होती तो इस चमन के दीदार ना होते, ना आप हमसे मिलते ना हम आपसे मिलते। और ये क्या कहें, और कहने के लिए दिल कहता है कि गंगा का मिलन देखा, जमुना का मिलन देखा। अब सतलज की रवानी देखोगे और चंबल की जवानी देखोगे मोदी जी। सर कभी कहना क्या चाहता है, किस प्रकार से समाधान हो? चाहते हैं कि छिपाओ राज तुम चाहे जितना, वो छिप नहीं सकता है। आईना ही सूरत तुम्हारी बयां करता है कि अडानी अंबानी के चरणों में तुम रहते हो और लंबी लंबी कहते हो। तो कहना ये चाहते हैं कि तुम्हारी तरंगों का अब अंत है, किसान जाग चुका, उसका 14वां बसंत है। तो 22 के चुनाव में अब तुम नज़र नहीं आओगे। सर आपको यहाँ पे कितना समय हो गया यहाँ पे? हम उस धरा से हैं जिसमें चारों धर्म समाये हैं, इसीलिए भैया हम आए हैं। सर आपको यहाँ पे कितना समय हो गया? हमें 7 दिन हुआ है। अभी 7 दिन हुआ आपको सिर्फ? हाँ जी। तो उससे पहले थोड़ी थे आप यहाँ पे? यहाँ पर नहीं थे, हम कोटवा धाम में थे। कोटवा धाम है जहाँ गुरु गोरखनाथ को हराए हैं और आज भी योगी जी खिचड़ी बांटते हुए नजर आए हैं। कमाल है सर। सर एक अभी मोदी सरकार के सत्ता में आई, उसके बाद से कह रही है कि किसानों की आय 2022 तक वो दोगुनी करेगी। सर क्या लगता है सर, आय दोगुनी होगी? सर चूल्हा देख रहे हो, बुझवा दिया, गैस चूल्हा जलवा दिया और 350 का 900 पर पहुंचा दिया। तो ये दूनी नहीं करेंगे, ये छीछा लेधर करेंगे भैया। नौजवानों को देखो, जब हम किशोरावस्था में से हम दूसरे का दामन नहीं देखते, हम अपना ही बता रहे हैं। जब 94 में थे तो एक पद के 10 उम्मीदवार थे। आज लेखपाल हो या पुलिस का हो, 1000 नौजवान है। आज देखो लेखपाल हो या पुलिस का हो, चपरासी हम बता रहे, 1000 नौजवान पीछे पड़ा हुआ है, उस नौकरी के लिए भड़क रहा है। सही है सर। सर आप कह रहे हैं कि अभी जो मोदी सरकार ने कानून लाए, तो वो बदलाव आपको मंजूर नहीं है? अब वो बदलाव क्या है? वो पीठ पर, सीने पर खंजर करता नहीं, पीठ पर करता है। तो वो अंबानी का चेला है। इस भारत माँ का तो वो दगेबाज बेटा है जो उसे कफन भी नहीं मिलेगा और 2 गज जमीन भी नहीं मिलेगी। सर देश को आज़ाद हुए 70 साल से भी ज़्यादा का वक्त हो चुका है। हाँ जी सर, तो आपको क्या लगता है कि देश में आज किसान खुशहाल है, उसकी स्थिति पहले से बेहतर है या बदतर है? सर अरे हम तो यही बताते हैं, कोरोना का नंबर हाल बताते हैं और 5G का नेटवर्क चलाते हैं। दगा दे रहे हैं भैया, तो इन्हें इस बार पता चल जाएगा। क्योंकि किसान का हाल क्या है देश में आज़ादी के बाद? हाल क्या है कि आप खुद देख लो कि खुदकुशी कर रहा है, जिसकी जिंदगी के लिए हर दिल धड़क रहा है। जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? जिम्मेदार कौन है? देखो आज से गुजरे हुए, अभी हम बता रहे हैं, आज से गुजरे हुए जमाने वालों को सबको देना चाहते हैं, लेकिन कुछ उनका एहसान है जिनके सहारे हम आगे बढ़े। लेकिन उनसे तो ज़्यादा ये बहुत गंदे हैं जो कफन भी बेच देंगे और हमें लूट लेंगे। सर आपने कहा कि सभी सरकारें, तो सर देश को आज़ाद होने के बाद कांग्रेस ने राज किया लंबे वक्त तक, बाद में भाजपा आई। बदलाव तो ज़रूरत है सर, देश किसानों की स्थिति में सुधार के लिए बदलाव की ज़रूरत है। दोनों पार्टियों को अपन ने देखा बदलाव नहीं हुआ, तो सर किस पार्टी से फिर बदलाव की उम्मीद करें? सर देखो, मात्र 6% जो हमारा अनाज है वो MSP पे खरीदा जाता है। MSP जिसको मोदी जी ये कहते हैं ना, MSP थी है रहेगी, नहीं समझ रहे। वो MSP थी, वो तो हम भी बोल रहे हैं MSP है, बढ़ाते भी हो आप 50-100 रुपये उसमें साल भर में बढ़ाते हो, लेकिन उस MSP के रेट पे कोई खरीदता तो नहीं है।
जो धान हमारे जिसकी 2400 रुपये MSP है, 2600 रुपये MSP है, वो 12 से 1400 रुपये तक बिकता है बस। गेहूँ है, देखो गेहूँ की 1975 कर रखी है, बिका कितने में है? 1500 1600 के बीच में लटक के रह गया है। और सुनो, इसके पैरेलल में अब उनसे खरीदवा लेते हैं, ये व्यापारी खरीद लेता है और वो बेचता है उतने में ही, 1975 में ही, हमारा नहीं खरीदते। तभी तो सरकार कह रही है ना कि एक देश एक बाजार, कहीं पे बेचो आप। नहीं, कहीं पे तो बेको। एक बात बताओ, मेरे पे जैसे मैंने दाल पैदा कर ली, ज़्यादा से ज़्यादा 10 बोरी दाल हो जाएगी, 10 कुंटल। अब उस 10 कुंटल को मैं कर्नाटक लेके जाऊंगा, भाड़ा कितना लगेगा बताना? कर्नाटक बेचने जाऊंगा क्या उसको? भाई मुझे तो 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर तक वो चाहिए ना, मंडी में ही तो बेचूंगा उसे, और मंडी नहीं होगी। अच्छा ठीक है, देखो एक बात बताओ, जब हमारी MSP की गारंटी हो जाएगी, नहीं समझ रहे, तो हम कहीं भी बेच देंगे उसको, अपने गाँव में बेच के, अपना 100 किलोमीटर जाके बेचे। हम तो वही तो मांग रहे हैं कि MSP दे दो हमें। आप MSP पे गारंटी मांग रहे हैं, कानून मांग रहे हैं। हाँ। सर आज तक कानून नहीं था MSP पे, हाँ, तो ये सर तो अब कहना जरूरत कहाँ पे कहता महसूस हुई? नहीं, अब जरूरत यूँ महसूस हो रही ये है। डर आपको कहाँ से महसूस हुआ कि अब MSP पे कानून देखो, बने? पहले क्या होता था, पहले हमारा जो अनाज था वो एक्सपोर्ट भी हो जाता था, समझ रहे हैं? जैसे धान हुआ तो उधर से क्रूड ऑयल आ गया और इधर से धान चला गया, जो अरबियन देश हैं या जितने भी हैं, ईरान, इराक, लीबिया, सीरिया, सूडान और जितने भी हैं ना, ये सऊदी अरब वगैरह, वहाँ चला जाता था। मोदी जी ने तो एक तो दुश्मनी उनसे कर ली, सब मुस्लिम कंट्रीज से। अब वो ना हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है, जो हमारी फसल है, ज़्यादातर हमारा जो अनाज है ना अरबियन कंट्री में ही जाता है, समझ रहे हैं, और मुस्लिम कंट्रियों में जाता है, और वहाँ पैदा होता नहीं है। वहाँ क्रूड ऑयल पैदा होता है, या वहाँ अपना बादाम, मुनक्का, छुआरे, ये जो बोलते हैं ना, ड्राई फ्रूट्स, वो पैदा होते हैं। हमारे यहाँ से पानी हो या फिर जो हमारी फसल है ये वहाँ चली जाती थी, तो कांग्रेस उसको बैलेंस कर देती थी। कई बार ऐसा भी हुआ कि MSP हमारी 3000 है और हमारा 4500 रुपये धान गया था, MSP पीछे छूट जाती थी। दाल कई बार 1200 के लगभग, 1000-1100 के लगभग बिक चुकी है कुंटल में। लेकिन ये तो ऐसे हैं, ये तो किसी चीज़ को बिकने ही नहीं देते। सर अभी आपने कहा कि आधे रेट पे बस। कांग्रेस बैलेंस कर देती थी, बैलेंस सर होता अभी था, एक अगर फसल कम सर रह गई तो दूसरी फसल बैलेंस कर देती थी। ओके, राजस्थान का मामला बताता हूँ सर। अभी केंद्र ने 2200 रुपये बाजरे की MSP की थी, राजस्थान में बाजरा सर 1200 है, 1100 रुपये बिका है। क्यों? यही तो बोल रहे हैं, सर- मक्का हमारे यहाँ मक्का होती है, बाजरा राजस्थान में मक्का नहीं केंद्रीय होती। मंत्री से सवाल किया गया कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार जो राजस्थान में, उन्होंने हमें प्रस्ताव ही नहीं भेजा, तो इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? नहीं, अरे यहाँ यूपी में मक्का होता है, उत्तराखंड में होता है। हमारी मक्का कितनी बिकी? वो तो 1200 बिक गया है बाजरा, हमारी तो 1000 के ऊपर नहीं आई मक्का। आप मानते हैं कि कांग्रेस का शासन किसानों के लिए बेहतर रहेगा? नहीं, देखो हम किसी की सिफारिश करने यहाँ नहीं आए, लेकिन हम भाजपा को जरूर हराने आए। यहाँ भाजपा से हमारी लड़ाई है, वो हार जाए, हमारा मेन उद्देश्य यही है। और MSP की गारंटी है, ये तो वो कम से कम सुनती भी तो है, उसको तो हम जबरदस्ती भी मना लेंगे किसी और सरकार होती तो, लेकिन ये तो सुनते भी नहीं, मानते भी नहीं, इनका कुछ समझ नहीं। सारा देश तो इन्होंने लुटवा दिया, सारा चीज़ बेच दिया। FCI और तुम्हारा क्या नाम है, इंश्योरेंस कंपनी, LIC और एयरपोर्ट, पोर्ट, जितना भी जो कुछ भी, अडानी अंबानी, हम दो हमारे दो, बस वो फॉर्मूला पे चले ये हुए। विरोध सिर्फ अभी कानूनों की वजह से पैदा हुआ है, सिर्फ शुरुआत से विरोध रहा है? नहीं था क्या, कि हमें तो ये 2018 में ही पता चल गया था, किसान बहुत तेज होता है और किसान को ये पागल समझ रहे हैं। सर किसान की बदौलत ही सरकार बनी है। हम 2018 में ही आ गए थे, 6 दिन हम पे गोली चली थी, यहाँ FIR भी हुई थी हमारे खिलाफ पे, फायरिंग भी हुई थी, लाठीचार्ज भी हुआ था, आपने पता होगा 2008 में, हमें तब 18 में पता चल गया था। लेकिन हम तब तक हम सचेत नहीं थे, सजग नहीं थे और समृद्ध भी नहीं थे। उसके बाद में हम जब बिल्कुल ही वो आ गया है, किसान बिल्कुल ही पगला गया है, बिल्कुल ही इतना उसका फसल, हाँ जब प्रैक्टिकल देख लिया हमने, तो हम दोबारा से 2021 मान लो, इसको 20 में आ गए एंड में। नहीं तो हम 2018 में जाग गए थे, देश तो नहीं जागा था, लेकिन अब हमने देश भी जगा लिया। आप क्या मानते हैं कि अभी मोदी सरकार पीछे नहीं हटती है, तो सर कब तक आप ये प्रदर्शन जारी रखेंगे? देखो हमारा तो 2024 तक, जब तक मोदी जी रहेंगे तब तक रहेगा। जब तक नहीं गिरेगा, MSP नहीं बनेगी, कांधे कानून वापस नहीं होंगे, तब तक हमारा आंदोलन झुका तू चलता रहेगा। तो आप झुकने को कतई तैयार नहीं है? कतई तैयार नहीं है। झुकना सरकार को ही पड़ेगा। हाँ, सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि सरकार को बनाने वाले हम हैं और सरकार को बिगाड़ने वाले भी हम हैं। तो सर 2022 का क्या मूड है, फिर सरकार नहीं आएगी? सरकार को इसे नहीं आने देंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, इसे नहीं चलने देंगे हम किसी भी रूप में। और एक बात मैं और आप, हाँ, अभी आप जो कह रहे थे कि पूर्व सरकारें 1967 में किसान के गेहूं का रेट था 70 रुपये कुंटल। उस टाइम एक सरकारी मास्टर की सैलरी थी 67 रुपये, तो उसको एक कुंटल गेहूं खरीदने में 3 रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था करनी पड़ती थी। और आज एक मास्टर की सैलरी में एक महीने की 30 कुंटल गेहूं। ये तो अभी टीके साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने भी यही बात मुझे बताई थी। पर सर आप कह रहे हैं कि बदलाव की जरूरत, तो किसानों के लिए बदलाव तो चाहिए। उसके हिसाब से जो
किसान की फसल के रेट बढ़े 21 गुना आज तक, और एक सरकारी कर्मचारी की सैलरी के 130 गुना 280 से 320 गुना सैलरी बढ़ी, तो किसान का 21 गुना और सरकारी कर्मचारी का 280 से 320 गुना, तो कितना बड़ा बीच में खाई आई। आपकी ये बातें बिल्कुल सही है, मैं मानता हूँ। सरकारों ने तो किसान सर मैं कहना चाहता हूँ, नहीं सर आपकी बातें मैं समझ चुका हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसान आज खुशहाल नहीं है, उसकी स्थिति में मतलब बदतर से बदतर होती जा रही है आज़ादी के बाद से। वो कांग्रेस, सर एक बार मेरी सुनिए आप, 70 साल तक कांग्रेस ने राज किया, फिर भाजपा ने राज किया, दोनों पार्टियां आई, लेकिन किसान की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ। मतलब दोनों पार्टियां तो उनसे उम्मीद करना तो अपने लिए मतलब उम्मीद कर ही नहीं सकते। तो सर क्या किसान अलग से मोर्चा बना के सरकार खुद नहीं बनाना चाहेंगे? देखिए इस बारे में थोड़ा सा मैं बतावेगा, क्योंकि जितने भी नेता हैं ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, इन पे हमें किसी पे यकीन नहीं सर है। सरकार, किसान अपनी सरकार क्यों नहीं बनाते फिर? उस पार्टी से जीत का है, वो पार्टी हारने लगी दूसरी बदल दी, उससे जीत का है वो हारने लगी तीसरी बदल दी। इन नेताओं पे हमें विश्वास नहीं है। देश का किसान आज इतना मजबूत है कि सरकार बना सकता है सर वो? बिल्कुल बनावेगा, देश के किसान ने इन्हें बनाया था। मैं आपको एक बात बताऊं, ये तो सरकार इतनी निकम्मी थी, इनका जो नागपुर में हेड ऑफिस था, कभी इन्होंने उस पे तिरंगा झंडा नहीं लहराया, हमेशा दीपक का पहले और फिर अब लहराते हैं कमल का, और ये मजबूरी में तिरंगा लहराते हैं। और वही काम इन्होंने अब के लाल किले पे किया, अपना झंडा लहराया और तिरंगे झंडे का अपमान करके अपना ही आदमी भेज के उसे दूसरे खंबे पर लगवाया। अब दीप सिद्धू को उनका आदमी कहते हैं? हैं? दीप सिद्धू को उनका आदमी बता रहे हैं आप? हाँ उनका आदमी है, फोटो और है पहले माली से के है। साथ में, धर्मेंद्र के साथ में, के सन्नी साथ देओल में, के साथ में, फोटो और ना तुम्हारा होते उसके तो अमित ये शाह के बिल्कुल साथ नहीं में, मानते। मोदी जी के साथ में। फिर क्यों नहीं इन्होंने फांसी फिर लगा? कौन जा इन्होंने सकता है? हमारे जा सकता है? नेताओं पे एकदम मारण चालू कर दिए। क्यों नहीं इन्होंने फांसी लगाई उसको जिसने एक अपमान किया देश का? लेकिन वो इनका आदमी था, ना ये अपने आदमी को फांसी लगा सकता है, ना अपने आदमी की सजा कर सकते है। बेईमान की मदद करता है। तो फिर सीधा सीधा हिसाब है एक हमारा। बात मैं बताऊं, हम तो 15 अगस्त में सीधे दिल्ली बैठेंगे। न अगर सुनो, टिकैत यहाँ तो साहब मत ने ये करे कह दिया, फैसला, तू मत करे, तू मत और करे। बताता हूँ मैं, तू टिकैत तो साहब ने कोई अभी कहा है कि सुन 200 ले, किसान सुन ले, तू। 200 एक बार सुनिए, 200 किसान संसद जाएंगे सर। तो सर वो अगर क्या सरकार परमिशन देगी, और अगर परमिशन मिलती है तो सर प्रदर्शन का तरीका क्या होगा विरोध का? देखिए वो तो वो संयुक्त मोर्चे का फैसला है, और वहीं से जाएंगे वो संगू बॉर्डर से। और हम एक बात कहना चाहते हैं, सन 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। मेरी उम्र 74 साल की हो गई है, ये भाई भी मेरे बराबर का ही होगा। अच्छा मुझसे और 4 वर्ष ज़्यादा हैं ये। जिस समय देश आज़ाद हुआ हमारे यहाँ अन्न नहीं था, खाने लायक भोजन के लिए विदेश से अन्न आता था। और जो हम बैल हाँकते हैं दाम गोबर करता है बैल, उसको गरीब आदमी धो के खाता था। वो हालत थी देश की। ये जो कहते हैं 70 साल में कांग्रेस लूटा तो इनने देश, इन्होंने बर्बाद कराया देश को। हम सर बात ये नहीं है कि लूटा किसने, अपन न कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं न भाजपा का। पर देखिए इतना बात तो हमें है, कुछ ना कुछ हमारे देश के लिए किया तो है उन्होंने। इन्होंने तो बर्बादी के सिवा कुछ नहीं किया। हाँ इन्होंने जो कुछ कहा उससे अपनी बात पर रहे नहीं। इनको वोट दिया क्यों? कांग्रेस से हमारी दुश्मनी क्या थी? हमारी फसल का दाम नहीं मिलता। इन्होंने वायदा किया था एक हम तुमको C2+50 देंगे, और जब ये सत्ता में बैठ गए इन्होंने कोर्ट में जाकर मना कर दिया, ये हमारे बस की नहीं है। तो ये तो झूठे हैं, इनको हम लाते ही क्यों? इनकी पहले ही पता थी ये मांस बरबाते हैं, हिंदू मुसलमान का झगड़ा कराते हैं। अब जगह जगह कर रहे हैं, धर्मांतरण हो गया, फलाना हो गया, बम लेके आ गया। जब 5 साल होने जा रहे हैं योगी जी ने, आज तक तो कोई आतंकवादी उत्तर प्रदेश में पकड़ा नहीं। अब कहाँ से आ गए आतंकवादी? अब देश हमारा जग गया है। सब वो पेट में रोटी चाहिए, रोटी आएगी रोजी से। जब तक रोजी नहीं है तो रोटी कहाँ से आएगा? गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? भाई हमारे पास तो 2-4 बीघे खेत है, 10 बीघे 20 बीघे, किसी में 50 बीघे, वो तो थोड़ी बहुत गुजर बसर अपना जैसा कचकर। पर जो गरीब आदमी ठेला चलाता है, जो रेहड़ी लगाता है, जिसका रोजगार खत्म हो गया, जो फैक्ट्री में काम करता था, इन्होंने ताले जड़वा दिए नोटबंदी और GST से। उसका क्या हाल हो रहा है पूछिए किसी के। आज 8-10 दिन पहले बिहार के 5 लड़के थे, यहीं आ गए। उन्होंने कहा ताऊ हम यहाँ आए थे, नौकरी नहीं मिला, और हम तो कई फैक्ट्रियों में डोला, उन्होंने कहा माल ही नहीं उठता। तो ये देश की हालत देखिए। ये मीडिया के बकाए में जो चल रहे, मीडिया ने इनको अधर उठा रखा है। एक देश में बहुत विकास हो रहा है,
ग्राउंड में जाइए, ग्राउंड में जाएंगे जब तो आप कहते हैं कि विकास तो कुछ नहीं हुआ, सिर्फ लड़ाइयाँ होती है धर्मांतर के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैम आप कुछ कहना चाहेंगे? हमने सरकार को लाया कि हमारी सरकार आएगा, हम लोग को गरीबी, मोदी ने अपना ऐलान किया कि आपने पहले मोदी जी को वोट दिया था? मोदी आया देश बचाया, ऐलान किया था। मोदी आया देश नहीं बचाया, मोदी आया भ्रष्टाचारी मचा दिया, ये भ्रष्टाचार कर दिया। मोदी आया और हम लोग का विनाश कर दिया। तो आपने पहले भाजपा को वोट दिया था, इस बार कतई नहीं देंगे आप? हाँ नहीं, इस बार हम वोट मोदी को नहीं देंगे। हमारे जितने हम हर अपने किसान भाई, नौजवान, माताएं, बहनें सबसे अनुरोध करेंगे, विनती करेंगे कि ये वोट जो 22 का वोट पड़ेगा, ये मोदी सरकार को फिर कुर्सी पर आने मत देना और जोगी को भी ना आने देना। क्योंकि मोदी चाय बेच रहा था, हम लोग ने उनको, मोदी को बैठा दिया, सरकार बना दिया। ये गरीबी मोदी ने नहीं सोचा कि मैं चाय बना करके मैं चाय बेच रहा था और हमारे गरीब मजदूर कितना पी रहे थे। 5 रुपये पर, 2 रुपये पर, 1 रुपये पर चाय बेचता था। आज वो प्रधानमंत्री बना गया, ये जनता बनाया। और हमारे जोगी मंदिर में घंटा बजा रहे थे, आज मुख्यमंत्री बन गए। ये देखिए क्या हमारे लिए चाय बेचता था, अब देश को बेच रहा। अब देखो, जहाँ भी विदेश में जितने भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हैं, सब सक्सेसफुल बिजनेसमैन जो होगा उसी को बनाया जाता है। ये हमारी देश की जनता इतनी भोली है, ये किसान इतना भोला है कि उसने बोल दिया कि मैंने कुछ नहीं किया, 8वीं फेल हूँ मैं और मैं चाय बेचता था, मुझे ही प्रधानमंत्री बना दो, इन्होंने बना दिया। कहीं विदेश में आपने अमेरिका में चुनाव देखा है, आपने रसिया का देखा है, सक्सेसफुल जो बिजनेसमैन है उसी को वो बनाते हैं, क्योंकि वो सारे अकड़म जकड़म, GST, इनकम टैक्स नहीं समझ रहे, जो टेंडर, वो तो सारी प्रक्रिया जानता है। ये तो भारत अंगूठा छाप, और वो जब तक नहीं आएगा, आप नोट कर लो, चाहे 75 साल की जगह पे और 160 साल हो जाओ, MSP की गारंटी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, इनके माई के लाल किसी भी सरकार में नहीं है जो लगा दे। जो भी लगाएगा सक्सेसफुल जो बिजनेसमैन है वो आते ही तुरंत सबसे पहले लगा देगा, सबसे पहले इसी काम को करेगा वो। और कोई जेनवन अगर आज बना दो, तुम यहीं बना दो उत्तर प्रदेश में, वो आए मठ में पूजा करने, गाय चराए भाई, आज जाते ही फिर मुझे मुख्यमंत्री बना दो। देखो ना ये इस पब्लिक का तो वो तो देखो नहीं समझ रहे। देखो ये जब तक किसान को भी अवेयर होना पड़ेगा, और ये जब तक जातिवाद से, सबसे ज्यादा जातिवाद और धर्मवाद में जो पड़ता है ना, वो किसान ही भैगता है बेचारा। क्योंकि भारत में सरकारें बनती है, दिखता है। हाँ, और बिजनेसमैन होगा या नौकरी वाला होगा, वो क्या बोलता है अपने आप को, मैं तो भैया उस पार्टी को वोट दूंगा जो मेरे को DA बढ़ाएगा, जो मेरी सैलरी बढ़ाएगा, और उसी को वोट करूंगा मैं। वो इनकी तरह नहीं करेगा। ये अभी भी अंधभक्त बने हुए हैं, इन्हें भी सुधरना ही पड़ेगा हर हाल में, किसान को भी सोचना पड़ेगा। और सरकार तो जब झुकेगी ना, जब आप खुद अवेयर हो गए, जब यूँ देखोगे कि कौन हमें रेट दे रहा है। अब कंडीशन ये होनी चाहिए, धरने से यही डिक्लेयर होना चाहिए, MSP की गारंटी भाजपा को छोड़ के सारी पार्टियों को बोल दिया जाए, MSP की लेटर लिख दो कि MSP की गारंटी सबसे ज्यादा कौन देगा, कौन सबसे ज्यादा रेट बढ़ाएगा, उसी के पीछे लग जाओ। नहीं समझ रहे? और उसी के पीछे जब लगेंगे तो जब ही तो उसको पकड़ेंगे, उसकी गर्दन, 1 महीना बाद ही उसकी गर्दन पकड़ लो। धरना तो फिर भी रखा है, फिर भी रखा है, आजा भैया तू ही आ जा। नहीं समझ रहे? और आने के बाद में जब तक तुम कंडीशनल नहीं धरोगे, जैसे वो कंडीशन धर रहा है, देख रहा है मंत्री क्या रख रहा है कंडीशन, कि काले कानून तो रद्द होंगे नहीं और बात करने को आ जाओ। ऐसे ही तुम रख दो वोट, उसको बीजेपी को तो देना ही नहीं है, अभी वो तो दुश्मनी है हमारी उससे। इन पार्टियों को इस कंडीशन पर रख के वोट दो कि वोट तुझे दे रहे हैं, मुख्यमंत्री तुझे बना रहे हैं, लेकिन हमारा हर फसल में 1000 रुपये या 500 रुपये कितने बढ़ा के देगा, दूध पे कितने बढ़ाएगा, आलू पे कितने बढ़ाएगा, ये रख के अगर वोट करोगे तो सुनने वाला कोई है, नहीं तो धरना चलाई जाओ। हम भी पढ़े, हम भी 8 महीना से इन बुजुर्गों के साथ ही बैठे हैं, लेकिन उसका सक्सेसफुल मैं CA हूँ, ये क्लास कॉन्ट्रैक्टर हूँ, सिविल इंजीनियर हूँ। मुझे पता है अगर ये धरना अब तक किसी और उसका बिजनेसमैन का या किसी और बिरादरी का होता ना, अब तक रेट सब पे पहुँच चुके होते और उनको पार्टी चुनी जा चुकी होती। समझ रहे हैं? और ये करना ही पड़ेगा, उससे अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। मजदूर किसान एकता, मजदूर किसान एकता। तो जैसा कि सुनेगा वो हमारी सहेगा, हमारा सीधा सीधा सिद्धांत है। हम किसी से किसी का हक नहीं छीन रहे, केवल हम अपना हक मांग रहे हैं। वो क्यों? कारपोरेट घराने हमारे ज़मीनों पे अपनी मनमर्जी की दवाइयाँ देंगे, अपनी मनमर्जी से खाद देंगे, डाई देंगे। तो भैया जब हम मालिक हम और आप हमारे ऊपर बैठ गए कि अपनी मर्ज़ी से दवाइयाँ दे रहे हो, अपनी मर्ज़ी से बीज दे रहे हो, अपनी मर्ज़ी से खाद दे रहे हो, दवाई दे रहे हो, तो भैया हम काहे के मालिक रह गए? हम अपने बच्चों की गर्दन क्यों कटवाएं? हम 8 महीने से जमे थे तो हम 8 साल तक भी जम सकते हैं। ये सन 2024 हमारे लिए कुछ नहीं है। हमें अपना हक बचाना था, बचाएंगे और बचा के रहेंगे, चाहे BJP भी आ जाए या BJP का बाप आ जाए।
हम ना किसी से डरे थे, डरे हैं, डरेंगे। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहे। जैसा कि आप सभी ने देखा कि हमने किसानों से बात की, इन्होंने हमें बताया कि किस प्रकार से महंगाई तो हर रोज बढ़ती जा रही है, लेकिन इनकी जो फसलें हैं उनके दाम आज तक नहीं बढ़ पाई। आज चलो सर